पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं जो अभी मुलाकात दे रहा हूं ये मेरी वैयक्तिक राय है, अकेले की, ना कौन सी पार्टी के है, ना ये हमें किसी से राय मशवरा लिया, किसी नेता से नहीं, हमारे जमात के जिम्मेदारों से नहीं। ये आज की जो मुलाकात मैं दे रहा हूँ मेरी वैयक्तिक राय है। तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है आगे महीने भी हो सकता, नवंबर में भी हो सकता, और वोटिंग का जो है नवंबर दिसंबर में ये कब भी हो सकता। तो इसमें मेरी राय ये है कि मेरी राय ये है, तो अभी आप सब लोग को मालूम है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ, और आदरणीय पवार साहब ने मुझे, जयंत पाटिल साहब ने सोलापुर शहर का राष्ट्रवादी का कार्याध्यक्ष बनाया, ये बात अलग है। तो एक मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता होने के नाते से मैं आज हमारे लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि मेरी राय ऐसी है, विधानसभा इलेक्शन के लिए बहुत से लोग इच्छुक है, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के रहंदे, शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे पार्टी के रहंदे। तो तीनों पार्टी की तरफ से हमारे कुछ मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, नगर सेवक, पदाधिकारी, इनके लोकसभा के बाद से हमारे बैठक हो रही, राय मशवरा हो रहा। तो सब लोगों की सोच में यह आ रहा था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, ताकि हमारे समाज के, कौम के मसले मसल हल होना, हमारे काम होना। तो अभी कांग्रेस वालों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ मांगने की, राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने उनकी तरफ मांगने की, शिवसेना तरफ से, मुस्लिम समाज के कौन है मुझे नहीं मालूम। तो अभी मेरी राय यह है कि मेरी राय ऐसी है कि हमारे कौम के उल्मा, आलिम, हाफिज, कारी, अगर ये हमारे अगर सोलापुर शहर के मध्य के हो, शहर के जिले के जमात के सभी जिम्मेदार की अगर राय होती रहेंगी, तो मेरी सोच ऐसी है कि एक उल्मा, आलिम, कारी, इनको उम्मीदवार बनाना सोलापुर शहर मध्य का। मुस्लिम समाज का यहाँ मतदार संख्या ज्यादा है, मतदान ज्यादा है। तो मैं 2014 में एमएम पार्टी से लड़ा हूँ, हाजी फारूक शाब्दी ने भी 2019 में लड़ा है। तो जहाँ भी कौम का मसला है, मुस्लिम उम्मीदवार का मसला है, अल्लाह ताला का ऐसा लो करम है, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, हर मसलक के लोग एक जगह आते हैं ताकि अपने समाज का, कौम का एक उम्मीदवार, एक नुमाइंदा चुनकर आना और बंबई की विधानसभा में जाना, हमारे मसले मसल हल करना, ऐसा हम लोग की सोच है। तो अभी मेरी वैयक्तिक राय यह है कि हमारे जमात उलमाइंद रहंदे, जमात अहले हदीस रहंदे, सुन्नी जमात रहंदे, और दूसरे दीगर जो भी जमात है, तो उनमें से मैं नाम पेश करना चाहता हूं। ये मेरी वैयक्तिक राय, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं, किसी आलिम उलमा से मैं राय मशवरा नहीं किया। तो हमारे सोलापुर शहर के जो शहर काजी है, मुफ्ती अमजद अली साहब, जमात उलमाइन के मौलाना जो इब्राहिम कश्मीर साहब, मौलाना हरीश साहब, और अहले हदीस जमात के मौलाना ताहिर बेग साहब, और हमारे साहिल नगर के जो मिस्किन भाई है, उनके 2 फर्जंद है, वो भी अच्छे उलमा आलिम है, उनका भी नाम, और सोलापुर शहर के जो आलिम है, उलमा है, अगर हर कोई कार्यकर्ता बोलता कि हमको उम्मीदवारी दो, हमको उम्मीदवारी दो, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आप काम को लगो, हम आपको उम्मीदवारी देंगे। ऐसा मेरे कान तक तो अभी तक बात नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी की आई, ना ही राष्ट्रवादी की आई। तो मेरा राय यह है, अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये मैसेज पूरे सोलापुर शहर में, जिले में जाना आपके चैनल के माध्यम से। तो अगर हमारे समाज के, धर्म के उल्मा, आलिम अगर ये तैयार होते रहेंगे, तो बेशक पूरा समाज, पूरा कौम, पूरा शहर, जिला एक होकर उन्हें जिता कर लाएगा। जिसकी जिंदगी मिसाल है मालेगांव के जो आमदार चुनकर है, मुफ्ती इस्माइल साहब, बरोबर ना, जो मालेगांव के भी एक आमदार है, वो जो मुफ्ती इस्माइल साहब, वो भी चुनकर आए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है
अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी अगर इलेक्शन को ठहरता रहेगा तो उनकी सोच अलग रहती। मैं उलमा आलिम मौलाना हाफिज कारी का नाम क्यों ले रहा हूं? वो अल्लाह ताला को डरने वाले लोग हैं, उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा रहता। आवाम की, पब्लिक की, जनता की, हर समाज धर्म के लोगों की खिदमत करना, उनके काम में आना, उनके मसले मसले हल करना। और इसमें अहम बात यह भी है, उसे जो है तजुर्बे की जरूरत नहीं है। नगर सेवक हो ना हो, आमदार हो ना हो, माजी आमदार हो ना हो, सिर्फ उनके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, आवाम की, पब्लिक की खिदमत करने का, सेवा करने का एक जज्बा रहना। और मेरी तो बात ये भी है, अगर ऐसा एक सच्चा अच्छा एक आलिम उलमा शहर मध्य से अगर उम्मीदवार बनता रहेगा तो मैं सब में पहल ये करूंगा, दूसरे समाज के धर्म के लोग जो हर मंदिर के पुजारी हैं, पंडित है, या हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं, मराठा समाज के, लिंगायत समाज के, मोची समाज के, साड़ी समाज के, हर समाज धर्म के पास हम जाएंगे। अगर हमारे में से कोई एक उम्मीदवार अगर वो इरादा करते रहेंगे तो पूरे शहर के मध्य के, सोलापुर शहर जिले के जिम्मेदारों के हम एक मीटिंग लेंगे, राय मशवरा लेंगे और एक टीम बनेंगे, एक समिति बनेंगे। समिति बनाने के बाद शहर मध्य के जितने मतदार भाई बहने हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास हम जाएंगे, हर समाज धर्म लोग के पास जाएंगे कि हमारा एक उलमा आलिम इलेक्शन को खड़ा होने वाला है, आप उन्हें साथ दो। और आलिम जो है जातिवाद करने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह को डरने वाले लोग हैं। और दीगर आपके मंदिर के मसले है, बुद्धिवार के मसले है, सोलापुर शहर के विकास का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है। क्योंकि आपको मालूम है पूरे सोलापुर शहर में, जिले में, महाराष्ट्र राज्य में जातिवाद का माहौल जो फैला है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में तेड़ निर्माण करने का काम ये दूसरी पार्टियां कर रहे हैं। मैं वो पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि संस्था का, संगठन का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि शहर के हमारे सभी नागरिक है, बुजुर्ग लोग है या जिम्मेदार लोग, सबको मालूम है कौन जातिवाद करता, कौन नहीं करता, और कौन हिंदू मुस्लिम भाई में जो भाईचारा है, एकता है, उसे तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम भाई में तेड़ निर्माण करने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए, जातिवाद का जो जहर है उनके दिलो दिमाग में डालकर हमारे जो सर्वोत्तम संभव ये प्रतीक है, सोलापुर शहर हो, जिला, महाराष्ट्र, चाहे भारत देश रहने, इनको तोड़ने का जो काम आज के राजकीय पार्टियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना बोलकर मेरी ये पहल है। अगर हमारे में से कोई भी जिम्मेदार उलमा आलिम, मैं जो अभी जो 5-6 नाम लिया, अगर उनमें से अगर कोई अगर इस इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहते रहेंगे तो बेशक वो हमको बोले या हम उनके पास जाएंगे, पूरे शहर के जिम्मेदारों के राय मशवरा लेंगे। और दूसरी बात, कौन सी पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है अगर उम्मीदवारी देने का रहता था, अगर मुस्लिम समाज को न्याय देने का काम अगर वो करते थे, हमको आदेश मिलता था, काम को लगने का आदेश मिलता था। क्योंकि लोकसभा के अंदर महाराष्ट्र नहीं, सोलापुर नहीं, पूरे भारत देश में मुस्लिम समाज एक होकर सेक्युलर पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को साथ दिया। और इस आज जो इंडिया गठबंधन की जो खासदार की जो तादाद बढ़ी है, मैं एकदम ठाम विश्वास से बोलना चाहता हूं, मुस्लिम समाज की जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, हमारे पूरे उलमा आलिम दिन रात एक कर हर एरिया में जाकर मीटिंग लिए, राय मशवरा ये करे, फतवे निकाले कि हमको महाविकास आघाड़ी को लाना है, भाजपा पार्टी को हराना है, जातीय शक्ति को हराना है। ये सोचकर हमारे पूरे उलमा आलिम, जमात के जिम्मेदार लोग, जिसमें तबलीगी जमात है, अहले हदीस है, सुन्नी जमात है, जमात उलमा हिंद है, और दूसरे हमारे जो बहुत से मसलक के लोग हैं, उन्होंने दिन रात एक कर खुद के पैसे, जेब के पैसे डालकर रिक्शा लगाए, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पोलिंग एजेंट का जो काम है, जो उनके तक जाने का काम, और सुबह सुबह मतदान बाहर निकालने का जो काम है, ये पूरे हमारी जमात, हमारी पूरी टीम ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है अगर ऐसा हमारा, अगर हमको, हम इतना मेहनत करें, ईमानदारी करने के बाद भी हमारे ऊपर नजरअंदाज करते रहेंगे, हमको डावलते रहेंगे, तो हमारे पास भी पर्याय है। तो हमारे, मैं नहीं बोलूंगा मैं ठहरूंगा, कोई नगर से ठहरेंगे, वो हम पहले बोले थे कि हमारे में से एक उम्मीदवार रहेगा, लेकिन अभी मसला ऐसा आ रहे हैं, अगर नगर सेवक कार्यकर्ता चुनना तो किसको चुनना?
तो अभी मेरी वैयक्तिक राय ऐसी है, हमारे शहर के उलमा आलिम जिम्मेदार में से एक उम्मीदवार बनना और पूरा कौम, दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी इंशाल्लाह उन्हें साथ देंगे, जिता कर लाएंगे। क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूं, जो उलमा आलिम के पास किसी पार्टी का दबाव नहीं रहता, वैयक्तिक अकेले वो ठहर सकते, खड़े हो सकते। और हमारे उलमा आलिम की पार्टी कौन सी आप लोग को मालूम है क्या? अल्लाह ताला की पार्टी है। और हमारे उलमा आलिम सिवा अल्लाह ताला को किसी को डरते नहीं है, किसी पार्टी पक्ष को नहीं। वो खिदमत खल्क करना जानते हैं, अच्छा काम करना जानते हैं। और अहम बात यह भी है, वो आखिरत का सोच कर, सवाब कमाना, नेकी कमाना बोलकर आखिरत का सोच कर वो ये काम को अंजाम देते हैं। बस इतना कहता हूं। और अगर हमारे उलमा आलिम ये अगर राय मशवरे से, मेरे राय से, मेरे वैयक्तिक जो विचार से अगर कोई सहमत नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह हम सोचेंगे, राय मशवरा ये करेंगे। अगर राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं देती रहेंगी तो मैं अपक्ष उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार हूं। ये आखिरी बात है। अगर हमारे में से उलमा आलिम अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होते रहेंगे तो वो भी मैं मेरे खुद दिल से नहीं बोलूंगा। सब शहर मध्य के, जिले के लोगों की राय मशवरा करके, चर्चा कर कर अगर सबकी सम्मति रही, सबका अगर रिस्पॉन्स रहा तो इंशाल्लाह मैं भी जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहला प्रेफरेंस हमारे, मैं पहले बोला था कि हमारे शहर के मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को देना, लेकिन वैसा अभी कोई माहौल नहीं दिख रहा, हालत नहीं दिख रहे। लेकिन हमारे उलमा आलिम को इंशाल्लाह हम लोग संधि देंगे, एक मौका देंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है वो अल्लाह को डर कर जातिवाद ना करते हुए सब समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे उलमा आलिम अच्छे लोग हैं और उन्हें, उनके दिल में खौफ खुदा है, अच्छा काम करने लोग हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, उनके मुकद्दमे रहा, बेशक वो आमदार बनेंगे। आमदार बनकर बम्बई की विधानसभा में जाएंगे, वहां पर लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे और पूरे शहर में, शहर मध्य में, सोलापुर शहर में अमन अमान, सुकून, शांति, एकी, इत्यादि इत्तेफाक रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा मैं समझता हूँ। मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मैं समझता हूँ। मुस्लिम समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक वाक्यता न झाल्यामुळे कोणी हा निर्णय घेतला? तेच की निर्णय आमच्या समाजामध्ये पण, मी माझा प्रश्न समजतो, बोला की कार्यकर्त्यांमध्ये एक वाक्यता न झाल्यामुळे तुम्ही हा निर्णय घेतलाय? नाही नाही, ते आमच्या पेंडिंग पडल्या ना अजून, म्हणजे एक वाक्यता अद्यापर्यंत आली नाही आली। मी काय म्हणतो माहिती का, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे काही नगरसेवक पदाधिकारी आमची मिटिंग झाली होती की मुस्लिम समाजाचे उमेदवाराला महाविकास आघाडीतून उमेदवारी मिळाली तर कोण उभारायचे नाही, फक्त एक उमेदवार असला पाहिजे, ते पण मुस्लिम समाजाचा। तर ते वातावरण एकदम थंड आहे, शांत झालेलं आहे। त्यासाठी जे माझी वैयक्तिक राय अशी होती, म्हणजे पर्सनली माझी, कि हमारे एक उलमा आलिम को अगर हम एक मौका देंगे, वो अगर ठहरते रहेंगे तो उनके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला। पूरा समाज, पूरी कौम और दूसरे समाज के लोग भी इंशाल्लाह उन्हें साथ देंगे, ऐसे मेरी राय है। नहीं, जब कैसा था मालूम क्या, जब हमारे समाज के कौम के कुछ मसले मसाइल थे, जिस तरह हेडक्वार्टर मस्जिद का मसला था, मैं नाराज हुआ था, हमारे समाज, हमारा कौम नाराज हुआ था। मैं अपक्ष इलेक्शन लड़ाने के सोच में था और इलेक्शन आपस लड़ाने के वास्ते मैं मीटिंग लिया था। कि बाद में एएमएम पार्टी का मुझे ऑफर है, मैं भी उनसे संपर्क में आया उनके, जब मुझे ये मिली, टिकट मिली पार्टी की, तो जब ऐसा कोई मसले नहीं आए थे, तो अभी मैं 2-4 दिन से सोच रहा था कि अगर कांग्रेस, राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को, नगर सेवकों, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को उम्मीदवारी नहीं देंगे तो एक उलमा आलिम अगर एक ऐसा एक साफ सुथरे इंसान रहते जो अगर समझो जो ठहरे, तो पूरी समाज, पूरा कौम और दूसरे समाज के पास भी हम जा सकते हैं कि इन्हें भी एक चांस दो। क्योंकि मालिकों में जिंदा मिसाल है। और कुछ जो हमारे यहाँ के जो खासदार सिद्धेश्वर महाराज, वो भी एक महाराज थे, जिस तरह लिंगायत समाज के लोग उन्हें चुन कर लाए, तो वैसे हमारे मुस्लिम में अगर एक उलमा आलिम अगर यहाँ आमदार की ठहरता रहेगा तो हमारी पूरी कौम समाज एक जगह आएंगे और उन्हें इंशाल्लाह जिता कर लेंगे। देखिए, आप अपक्ष लड़ने की बात कर रहे हैं, तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा
मुस्लिम वोटर का डिवाइडेशन होना है, हाँ। तो उस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं अगर आप अपक्ष रहते हैं, क्योंकि आपके सामने बाद में सोचूंगा, भले मैं आपस के बारे में सोचूंगा बाद में। अगर कोई उलमा आलिम हमारे नहीं ठहरे या कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं दी, तो सबकी राय मशवरा लेकर हम ठहरेंगे और अपक्ष को जो है हर समाज धर्म के वोट गिरेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर अपक्ष रहे तो लास्ट स्टेप मैं एकदम जज के बाद अपक्ष की मैं तैयारी नहीं कर रहा। पहला कांग्रेस राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को अगर उम्मीदवारी नहीं दी, या हमारे ऐसी में राय अभी 2 दिन से मैं सोच रहा था कि हमारे अच्छे उलमा आलिम को अगर लाना, तो जिस तरह मालिकों के लोग चुन कर ले, वैसे यहाँ के भी लोग हमारे उलमा आलिम को चुन कर लाएंगे अगर इंशाल्लाह अच्छे अगर चल रहे तो। मुस्लिम कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी का हो, बराबर। तो फारूक शाब्दी हो, कौमी पहलवान हो, कौमी एकता मंच हो या सुराफल, ये जो भी संगठन सामने आ रहे हैं, फारूक शाब्दी को मुसलमान मानते हैं या नहीं? अरे मानते हुए कैसे नहीं मानते, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, एएमएम पार्टी है। हमारी जब कांग्रेस कमेटी में मैं गया, या हमारे मैदान में मीटिंग हुई, शौकत पठान की वहां मीटिंग हुई, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना के पदाधिकारी नगर सेवक ने यह बोला कि कांग्रेस पार्टी को हम 60-70 साल से साथ देते आए, जीता कर लाए, इसका बेनिफिट हमको क्या मिला? सिर्फ नगर सेवक, ग्राम पंचायत के सदस्य, ज्यादा से ज्यादा महापौर, स्टैंडिंग चेयरमैन, इसके अलावा मुस्लिम समाज को बड़ा पद नहीं मिला। ये खुला बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, 16 शहर की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को। आपके बड़े भाई को जो है महापौर बनाया, हाँ महापौर पद में मैं बोल रहा आप लोगों को, दूसरी मरतबा जब टिकट नहीं मिली, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने पार्टी छोड़, मैं आपको क्या बोल रहा, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, दूसरी पार्टी दे दिए, कार्यकर्ता लोग को नगर सेवक बनाए, सिर्फ महापौर पद और स्टैंडिंग चेयरमैन पद जिससे रियाज भाई को मिला, बाबू मिस्त्री को मिला, हमारे इब्राहिम कुरैशी मिला, तो मौलूम रफीक बहत्तरी को मिला, तो स्टैंडिंग चेयरमैन और महापौर पद के अलावा आमदार नहीं मिला, और वो भी एमएलसी हमारे हिंदू शेख मरूम हमारे, तो उनको पार्टी तरफ से ये एमएलसी मिली। जागरूक होना, होशियार होना कि हम कब तक दूसरे पार्टी के काम करते रहेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, अपने हक के लिए हम कब लड़ेंगे, कब आवाज उठाएंगे। तो मेरी राय ये है, मैं किसी को भड़का रहा नहीं, गलत में नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाओ, और ये मेरी मांग है। और अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं देंगी, तो हमारे उलमा आलिम अगर कोई अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति अगर आज सामने आते रहेंगे, इंशाल्लाह हम उन्हें भी जीता कर लेंगे, चुन कर लेंगे, क्योंकि उनमें वो काबिलियत होती है, खौफ खुदा होता है, अच्छा काम करने का एक जज्बा होता है, और उलमा आलिम आखिरत का सोच कर काम करते हैं, ऐसी मेरी राय है। अब तो टिकट है मैम की फिक्स हो, अच्छा, एक मुस्लिम उम्मीदवार शहर मध्य में टिकट है, तो आने वाले समय में बाकी पार्टी अगर कोई टिकट मुसलमान उम्मीदवार को नहीं देती है, तो ऐसे समय में अपक्ष उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट ठहराने में आपका हाथ होगा या आपको ठहरेगा? नहीं, सबके राय मशवरे से काम नहीं ना। अगर महाविकास आघाड़ी में से अगर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं मिलती रहेंगी, तो उसके बारे में सोचा जाएगा। हमारे उलमा आलिम को ठहरते नहीं ठहरते उसके बारे में सोचा जाएगा। फिर अगर पूरे शहर मध्य हो, शहर हो, जिला हो, समाज के, जमात के, दूसरे समाज धर्म के लोग से मिला जाएगा, पूछा जाएगा। अगर अपक्ष उम्मीदवार अगर चुनकर आता रहेगा दूसरे, अभी आपको मालूम है एक धर्म एक समाज के ऊपर चुनकर नहीं आ सकते, जो बाकी पूरा मतदार संघ के अंदर हर समाज धर्म के लोग रहते हैं, उनका सबका सपोर्ट होना, सहयोग होना, मतदान होना। अगर ऐसा रिस्पांस रहेगा, आपस के बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है अगर 2 मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे तो बंटवारा होगा या नहीं? नहीं, वो देखो, वो मतदार के ऊपर है। मतदार को जो उम्मीदवार पसंद आएगा उसको वो मतदान जो करेंगे, वो व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेंगे, व्यक्ति का काम देखेंगे। क्या बोलते, उम्मीदवार का जो है वो काम देखेंगे, वो सुख दुख में आने वाला है कि नहीं, मसले मसाले हल कर सकता है कि नहीं, या शहर का डेवलपमेंट कर सकता है कि नहीं, जो हिंदू मुस्लिम भाई में जब निर्माण होता वो आकर मसले को हल करता है कि नहीं, मिटाता कि नहीं, ये समझौता करता है कि नहीं। ये हमारे लोग बहुत होशियार हो चुके अभी। तो पहले का जमाना अलग था, पहले एक फैमिली का आदमी बोलता था, लोग सुनते थे, एक कुटुंब का आदमी बोलता था, एक जमात का आदमी बोलता था, तो लोग उस पर लब्बक बोलकर मतदान करते थे। लेकिन अभी लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, मतदार भाई बहने जो अभी सब लोग लिखे पढ़े अच्छे लोग है, और सब साहिब समझदार है।
मेरे को किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, उम्मीदवार का विरोध नहीं है। सिर्फ मेरी राय ये है कि हमारे शहर मध्य में मुस्लिम आमदार चुनकर आना, हमारे लोग के मसले मसले हल होना, सोलापुर शहर में, महाराष्ट्र राज्य में जातिवाद खत्म होना। और दूसरी अहम बात ये भी है, सेक्युलर पार्टी हम जिसको बोलते हैं, मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय होता, कोई पार्टी आवाज नहीं उठाती, ना ही रामगिरी बाबा के बारे में नहीं, नीतीश राणे के बारे में नहीं, या दूसरा जो गलत वक्तव्य करते हैं। जो सेक्युलर पार्टी क्या बोलते हैं, हम सेक्युलर पार्टी है, हमारे वोट डिवाइड नहीं होना, हिंदू भाई हमारे नाराज नहीं होना बोलकर हमारे आज की महाविकास आघाड़ी की सेक्युलर पार्टी वाले इसके खिलाफ नहीं बोलते। उस बात से मैं नाराज हूं। अगर तुमको हिंदू भाई भी होना तो मुस्लिम भाई भी होना, मागासवर्गीय भी होना, क्रिश्चियन भी होना, ईसाई होना, सिख होना, हर धर्म के समाज के लोग तुम्हारी को होना बोलकर तुमको महाविकास आघाड़ी बोलते, सेक्युलर पार्टी बोलते, इंडिया गठबंधन बोलते, ताकि एक समाज को तुम खुश करने के वास्ते दूसरे समाज के ऊपर अगर अन्याय होता रहेगा तुम उसके बारे में नहीं बोलते रहेंगे, तो ये गलत है मेरी बात। चाहे महाविकास आघाड़ी के जो भी पार्टी रहेंगे, आप लोग को मालूम है महाविकास आघाड़ी में कौन सी पार्टी है। तो सेक्युलर पार्टी जब तुम बोलते ना, हर समाज धर्म के लोग को तुम लेकर चलना। अगर एक समाज के ऊपर अन्याय होता रहेगा, मुस्लिम पर अन्याय होता रहेगा, मुस्लिम को साथ देना, हिंदू समाज के ऊपर अन्याय होता रहेगा तो हिंदू समाज को साथ देना, मुस्लिम का कोई नेता गलत वक्तव्य करता रहेगा, जातिवाद भाषण करता रहेगा, उसे रोकने को होना, उसका निंदा करने को होना, उसका निषेध करने को ना। अगर हिंदू का कोई नेता, भाजपा का हो, आरएसएस करेंगे, चाहे जो पार्टी करेंगे, अगर किसी समाज के धर्म की भावना दुखाता रहेगा तो पूरे नेता लोग एक होने को ना, और जो जिस समाज के ऊपर अन्याय हो रहा उसको साथ देने को ना, और जो खिलाफ बोल रहा उसके बारे में पुलिस प्रशासन को निवेदन देने को होना, कलेक्टर को निवेदन देने को होना, सब एक होकर एक दिल से काम करने को ना। क्योंकि अभी देखो आप बंबई के अंदर ये पार्टी की जो रैली निकली, कितने लोग का सपोर्ट मिला, नहीं मिला। लेकिन मेरा बोलने मतलब ये है, पार्टी जो कौन सी भी रंगे, किसी धर्म की भावना दुखाना नहीं, हिंदू की भी नहीं, मुस्लिम समाज की भी नहीं। मेरा मकसद ये है सेक्युलर पार्टी का उम्मीदवार शहर मध्य में रहना। और अगर आपको मालूम है, कुछ लोग बोलेंगे एक आमदार चुनकर आने से क्या होता, एक आमदार की ताकत बहुत बड़ी होती है। उसके सपोर्ट अगर महाविकास आघाड़ी, सेक्युलर पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी, आप पार्टी, यह सब लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो उनकी ताकत जो बढ़ेगी, उनकी हिम्मत आएगी और बंबई की विधानसभा में हक के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठेंगे। ऐसा मेरा कहना है।